Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear fellows. Today our topic is about problem 8.4 theorem 8.8. लास्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम 8.1 to 8.3 तक सीख चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे प्रॉब्लम 8.4 विच इज़ थ्योरम 8.8। थ्योरम की स्टेटमेंट है लेट ए एंड बी बी वेल ऑर्डर्ड सेट्स देन देयर एग्जिस्ट ओनली वन सिमिलरिटी मैपिंग ऑफ ए इनटू बी। ए और बी हमारे पास दो वेल ऑर्डर्ड सेट है और हमने बताना है कि इन दो वेल ऑर्डर्ड सेट के दरमियान एक सिमिलरिटी मैपिंग होल्ड करती है, एग्जिस्ट करती है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, वेल ऑर्डर्ड सेट ऐसे सेट होते हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 इसका एक फर्स्ट एलिमेंट है, इट्स मीन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एक वेल ऑर्डर्ड सेट है। इस तरह पॉजिटिव इंटीजर्स से जो हम ऑड इंटीजर्स का सेट और इवन इंटीजर्स का सेट बनाते हैं वो भी हमारे पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें जो कि नेगेटिव नंबर से 0 और अप टू पॉजिटिव नंबर्स तक जाते हैं, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हमें किसी भी तरह की ये डायरेक्टली गारंटी शो नहीं कर रहा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, इट्स मीन कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें ये बात क्लियर होती है कि ए और बी दो ऐसे सेट हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और हम ये प्रूव करेंगे कि ए से बी के दरमियान एक सिमिलरिटी मैपिंग एग्जिस्ट करती है। प्रूफ लेट ए एंड बी, ए और बी दो सिमिलर वेल ऑर्डर्ड सेट है और हम दो मैपिंग इनके दरमियान सपोज कर रहे हैं लेट एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम ए टू बी बी सिमिलरिटी मैपिंग्स। ठीक है, एफ बी और जी बी दो सिमिलरिटी मैपिंग्स हैं ए से बी तक। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो मैपिंग है ये दोनों इक्वल नहीं है, एफ नॉट इक्वल टू जी, then there exists some x belongs to A such that f of x not equal to g of x। अगर f मैपिंग g मैपिंग के इक्वल नहीं है तो इट्स मीन के सेट A में कोई ऐसा x एग्जिस्ट करता होगा कि उसका इमेज यहाँ पे f of x और g of x इमेज बराबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट x होगा उसका मैपिंग f में और मैपिंग g में जो इमेज है वो इक्वल नहीं होगा। सिंस एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों हमारे पास इमेजेस हैं और ये सेट बी के किसी एलिमेंट पे मैप्ड होंगी, इट्स मीन कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, ये बी के एलिमेंट्स हैं और सेट ए और बी दो सिमिलर वेल ऑर्डर्ड सेट हैं, इट्स मीन कि ये लीनियरली ऑर्डर्ड भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो इमेजेस हैं जो बी के एलिमेंट्स होंगे ये भी हमारे पास लीनियरली ऑर्डर्ड है। If f of x not equal to g of x, f of x g of x के इक्वल नहीं है, then either f of x less than g of x और f of x greater than g of x। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि f of x precede g of x और f of x succeed g of x। Without loss of generality, suppose f of x precede g of x। हमने इस कंडीशन को सपोज कर लिया है सिंस G फ्रॉम A टू B इज सिमिलरिटी मैपिंग। ठीक है, सिमिलरिटी मैपिंग इस बात की गारंटी देती है कि ये मैपिंग एक बाइजेक्टिव मैपिंग भी है। ठीक है, चूंकि ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है इट्स मीन कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है जो भी बाइजेक्टिव होगा, तो देन G इन्वर्स फ्रॉम B टू A इज आल्सो सिमिलरिटी मैपिंग। ठीक है, ये एक सिमिलरिटी मैपिंग है और बाय कॉन्सेप्ट ऑफ बाइजेक्टिविटी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और इन्वर्स मैपिंग भी एक सिमिलरिटी मैपिंग है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक कंपोजिशन फंक्शन। अगर हम मैपिंग f से मैपिंग g इन्वर्स तक एक कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो इट्स मीन कि यहाँ मैपिंग f की जो रेंज है, ठीक है, वो g इन्वर्स मैपिंग की डोमेन होगी। ठीक है, यहाँ पर रेंज b है और वो यहाँ पर g इन्वर्स की डोमेन है, इट्स मीन कि f टू g इन्वर्स एक कंपोजिशन फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम उल्ट देखें, अगर मैं g इन्वर्स से f तक एक कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन करना चाहती हूँ
तो जो यहाँ पर जी की रेंज होगी ए, वो यहाँ पर एफ की डोमेन होगी। ठीक है, तो ये भी कंडीशन होल्ड करी है। इट्स मीन कि जो कंपोजिशन फंक्शन है वो एफ टू जी इनवर्स और जी इनवर्स टू एफ दोनों डिफाइन हो सकते हैं, और जो कंपोजिशन फंक्शन होगा वो ए से ए पर होगा। जी इनवर्स टू एफ बी कंपोजिशन ऑफ टू सिमिलैरिटी मैपिंग्स इज आल्सो अ सिमिलैरिटी मैपिंग। ये जो हमने कंपोजिशन बनाया है ये दो सिमिलैरिटी मैपिंग्स का है, तो इट्स मीन ये जो कंपोजिशन है ये भी एक सिमिलैरिटी मैपिंग होगा। जो हमने ऊपर सपोज किया था एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स, अब हम इसको लेकर चलेंगे और इसकी दोनों तरफ जी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो जी इनवर्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लेस देन जी इनवर्स टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये दोनों हमारे पास आइडेंटिटी देंगे और सिंबल एक्स आ जाएगा, तो जी इनवर्स टू एफ ऑफ एक्स लेस देन एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पर ये शो करी है कि x एक एलिमेंट है, एक प्री इमेज है, और g इनवर्स टू f ऑफ x ये उसका इमेज है इस कंपोजिशन फंक्शन में। ठीक है, x हमारे पास a का एक एलिमेंट है, ठीक है, और g इनवर्स टू f ये इस x पे इमेज अप्लाई हुई है, मतलब जो इमेज है वो अपने एलिमेंट से लेस है। इमेज अपने एलिमेंट से लेस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट जो हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था थ्योरम 8.7, A इज वेल ऑर्डर्ड सेट एंड B इज सबसेट ऑफ A, देन एवरी A बिलोंग्स टू A लेस देन इक्वल टू F ऑफ A। A एक वेल ऑर्डर्ड सेट है और B उसका एक सबसेट है। ठीक है, तो A के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये बात होल्ड करती है कि एलिमेंट जो हैं वो अपने इमेजेस से लेस होंगे, और एक मैपिंग थी यहाँ पर A से B पे जो कि सिमिलैरिटी मैपिंग थी। ठीक है, तो ये बात होल्ड करती है कि हर एलिमेंट अपने इमेजेस से लेस है, लेकिन इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है कि इमेज अपने एलिमेंट से लेस है, तो हेंस इक्वेशन 1 लीड्स टू अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, लीड्स टू अ कॉन्ट्राडिक्शन बाय यूजिंग अबव रिजल्ट। ऊपर वाले रिजल्ट को फॉलो करते हुए हमारे पास इक्वेशन 1 कॉन्ट्राडिक्शन लीड कर रही है। इट्स मीन जो हम सपोजिशन लेकर चले थे कि ये दो सिमिलैरिटी मैपिंग्स नॉट इक्वल हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रही हैं, तो देन दस आवर सपोजिशन एफ नॉट इक्वल टू जी इज रॉन्ग। ठीक है, इट्स मीन कि ये दोनों सिमिलैरिटी मैपिंग थी जिनको हमने कहा था कि वो नॉट इक्वल हैं, हकीकत में ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, इट्स मीन कि f और g दोनों सेम सिमिलैरिटी मैपिंग्स है, तो कॉन्सिक्वेंटली वी कैन से दैट कि देयर कैन बी ओनली वन सिमिलैरिटी मैपिंग ऑफ a ऑन टू b, कि a से b तक एक ही सिमिलैरिटी मैपिंग है। अगर हमने दो लेट की थी तो वो रॉन्ग प्रूव हो गया। ठीक है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस थ्योरम का कि a और b दो वेल ऑर्डर्ड सेट हैं और उनके दरमियान एक ही सिमिलैरिटी मैपिंग होल्ड करेगी a से b तक। हम कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चले थे, हमने दो मैपिंग सपोज की थी और हमने ये सपोज किया था कि वो दोनों मैपिंग नॉट इक्वल हैं। ठीक है, अगर वो दोनों मैपिंग नॉट इक्वल थी तो ए में कोई ऐसा एलिमेंट था कि जिसके लिए उसके इमेजेस भी नॉट इक्वल थे। अगर इमेजेस नॉट या तो एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स को प्रीसीड कर रहा है या सक्सीड कर रहा है। ठीक है, हमने ये वाला केस लिया था कि एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स को प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, और फिर हमने जी इन्वर्स इमेज क्रिएट किया था, और ये इसलिए क्रिएट किया था ताकि हम अपना कंपोजिशन फंक्शन बना सकें। कंपोजिशन फंक्शन बनाना इसलिए ज़रूरत था क्योंकि हमने जब यहाँ पर दोनों तरफ जी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया तो ये जी इन्वर्स टू एफ ये शो कर रहा है कि ये इस एक्स का इमेज है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई कि जो इमेज है वो अपने एलिमेंट से लेस है, लेकिन इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इट्स मीन कि जो हम लेकर चले थे कि दो हमारे पास मैपिंग जो है वो आपस में नॉट इक्वल हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रही हैं। इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि ए से बी के दरमियान दो वेल ऑर्डर्ड सेट के दरमियान एक ही। आई होप आपको आज का थ्योरम क्लियर होगा। इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।